नमस्कार। अभी तक हमने पाठ 1 से 5 अपना पूरा कर लिया है। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंतर्गत नाव बनाओ नामक कविता। इस कविता के कवि का नाम है हरि कृष्ण दास गुप्ता। तो आइए पढ़ते हैं नाव बनाओ। आजकल जो है बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में बच्चे नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। इसी तरह एक छोटी बच्ची का मन नाव बनाने को करता है, पानी में नाव तैराने का मन करता है। तो वह अपने भैया को कहती है कि भैया मेरे लिए एक नाव बना दो। तो आइए पढ़ते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो अपने भाई को कहती है कि भैया मेरे जल्दी से आकर मेरे लिए एक नाव बना दो। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है। वह कहती है कि देखो भैया बारिश का पानी आया है और आसमान में बादल छा गया है, काले काले बादल छा गए हैं आसमान में और वो 7 समंदरों से अपना पानी भर कर लाए हैं। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वो कहती कि भैया तुम अपने प्यार का सागर भर कर ले आओ, मेरे लिए एक कागज़ की नाव बनाओ। तो देखिए आगे क्या कहती है। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। वह कहती है कि आज बारिश में खूब पानी पड़ेगा, बारिश जब होगी तो खूब सारा पानी पड़ेगा और जो हमारी ये लंबी चौड़ी गली है उसको यह भर देगा, लाकर घर में नदी धरेगा। इतना पानी हो जाएगा कि ऐसे लगेगा कि जैसे घर में ही नदी बहने लगी हो। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। कहती है कि भैया जल्दी से आओ और ऐसे में तुम भी मेरे लिए क्या करो, खुश होकर एक नाव बना दो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। वह कहती है कि भैया तुम्हारी गुल्लक भारी है और मेरी गुल्लक जो है वो हल्की है, तो अतः तुम क्या करो, अपनी भारी गुल्लक को खोल लो और उसमें से तुम अपने नए नए पैसे निकाल लो। वो अपनी गुल्लक को खाली करना नहीं चाहती, वो भैया को कहती है कि भैया तुम अपनी भारी गुल्लक को खोलो और उसमें से नए नए पैसे निकाल लो और उनको निकाल कर क्या करो, फिर बाजार लपक तुम जाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पैसे निकालो गुल्लक से और उनको लेकर तुम लपक कर बाजार चले जाओ, जल्दी से बाजार चले जाओ। और ये भैया मेरे तुम जल्दी आओ, फिर तुम जल्दी से बाजार से वापस आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। तुम एक चमकीला कागज़ ले आओ, लाल हरा नीला पीला या कोई रंग बिरंगा कोई भी रंगीन कागज़ लेकर आ जाओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। कहते कि कैंची के साथ कागज़ को काट कर मेरे लिए एक जल्दी से नाव बना दो। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती। वो कहते कि मेरी नाव छप छप करती हुई पानी में चलेगी और कभी गली में पड़ा हुआ कूड़ा उससे अड़ जाएगा तो वो उससे रुक भी जाएगी, फिर वो बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती ही चलेगी और सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। जब मेरी नाव गली में बहेगी तो सबकी आंखें उसको देखेंगी, उसके ऊपर सब अपनी नज़रें गड़ा लेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। नाव तेरा मुझको हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वो कहती है कि हे भैया नाव को पानी में तैराकर आप मुझे खुश कर दो, मुझे प्रसन्न कर दो। तो भैया मेरे तुम जल्दी से आ जाओ। क्या कहते, मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। वो कहती है कि उसके भाई ने कहा होगा कि मेरे बस का नहीं है ये काम। कहती क्या मैं आपके बस का नहीं है, तो फिर ये किसके बस का है, कुछ और नहीं है, ये तो बस आलस्य का ही खोट है। यानी तुम सुस्ती में भरे हुए हो, आलस में भरे हुए हो और मेरी नाव बनाना नहीं चाहते हो। तुम्हारे लिए तो कोई काम मुश्किल है ही नहीं, तुम तो हर काम कर सकते हो, तुम सिर्फ आलसी हो, इस वजह से मेरी नाव नहीं बनाना चाहते हो। आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वो कहती है कि भैया तुम आलस को छोड़ दो, सुस्ती को छोड़ दो और आलस को छोड़ दोगे तो तुम सब कार्य कर पाओगे।
तो इस प्रकार बहन अपने भाई को नाव बनाने के लिए क्या करती है, प्रार्थना करती है, उसको कभी डांटती भी है, कभी उसको प्यार से समझाती भी है। तो वो नाव क्या है, वो बारिश के मौसम में नाव चलाना चाहती है। जैसा कि मैंने आपको कविता के शुरू में ही बताया था कि यह हरि कृष्ण दास गुप्ता लिखा है मैंने, माफ़ी चाहूँगी बेटा, वो हरि कृष्ण दास गुप्त है। तो हरि कृष्ण दास गुप्त के द्वारा लिखी गई यह कविता है। ध्यान रहे, ये हरि कृष्ण दास गुप्ता नहीं है, हरि कृष्ण दास गुप्त है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपको, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हरि कृष्ण दास गुप्त हैं। तो उनके द्वारा लिखी गई कविता है। और कविता में क्या होता है, राइमिंग वर्ड होते हैं। राइमिंग यानी तुक वाले शब्द, जैसे इसमें है पाओ आओ, जैसे ये देखो पीछे आए हैं ना, पाओ आओ, ये है बस का आलस का। इसी तरह आपके अड़ती बढ़ती गढ़ती, हर्षाओ आओ, बस का आलस का, ये वाले सारे राइमिंग वर्ड है। चमकीला पीला रंगीला, चलाओ आओ, तो ये आपके सारे राइमिंग वर्ड हैं। इनको तुक वाले शब्द भी कहते हैं। आइए अब थोड़ा सा हम अपना पुस्तक अभ्यास करते हैं। क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। आपने बताना है कि भैया ने, ये वाली लाइन पढ़कर आपने ऊपर से समझना है कि भैया ने क्या बहाना किया। तो आपने बताना है कि उसने क्या बहाना किया था। देखिए, उसने क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों किया। वो अपनी बहन को क्या बहाना बनाकर टाल रहा था, वो बताना आपने, और क्यों किया उसने ऐसा। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, ये आपने यहाँ पर बताना है। इसमें आपका एक प्रश्न यहाँ रह जाता है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि किसकी गुल्लक भारी और किसकी गुल्लक हल्की है, और बहन किसकी गुल्लक से पैसे लेने की बात कर रही है। आगे है आपका नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब तुम अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। इस तरह से कहानी की, ये जो कहानी है उसकी शुरुआत कर दी है। आपने इस कहानी को पूरा करना है। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर इस तरह से आपने नाव की पूरी कहानी लिखनी है। आपने खुद को नाव समझना है। आप अगर नाव होते तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटती, आप कैसे जाते, कैसे पानी में तैरते, ये सब आपने यहाँ पर बताना है। आगे की कहानी आपने पूरी करनी है। आगे हैं, एक बार फिर ये वाला आया है, तो आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। अगर आपने बरसात पर कोई कविता छोटी कक्षाओं में पढ़ी हो, वो वाली कविता हो सकती है, या आपने किसी से कोई गीत सुना हो बारिश के ऊपर, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसको यहाँ पर आपने लिख देना है, यहाँ पर आपने लिख देना है। तो आगे देखिए, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। यहाँ पर आपने कविता को पढ़ने के पश्चात आपके मन में क्या चित्र उभरता है, वो चित्र बनाना है। नाव का चित्र, बहन भाई का चित्र, जो भी बारिश का चित्र, जो भी आपका बनता है वो चित्र आपने यहाँ पर बनाना है। सचमुच, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या, दो वाक्य बनाने, सेंटेंस बनाने। जैसे इसमें पानी सचमुच खूब पड़ेगा लिखा है, इसी तरह आपने सचमुच शब्द का प्रयोग करके दो वाक्य बनाने हैं, दो सेंटेंस बनाने हैं। सात समुद्र घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया। देखो यहाँ ध्यान देंगे, ये तो समुद्र लिखा हुआ है, यहाँ समुंदर लिखा हुआ है। तो समुद्र तो हम इसको लिखते हैं, ये कविता लिखते हुए इसने प्रयोग किया है। सही इस तरह से लिखेंगे, लेकिन कविता लिखते समय कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। वो कहता है कि बादल है जो आसमान में छा गया है, वो 7 समुद्रों से पानी भरकर लाया है। तो आपने पता करना है कि वो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। यानी यहाँ पर आपने 7 समुद्रों के नाम लिखने हैं, 7 समुद्रों के नाम लिखने हैं। ध्यान रखिए इस बात का। तरह तरह की नावें। कुछ कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो आप? तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? अब बनाकर कक्षा में दिखाओ, उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। वो लिखना अपने यहाँ नीचे है, नीचे जगह दी हुई है,
और आपने अपनी कागज़ की नाव बनाकर उसका चित्र खींचकर मेरे पास भेजना है। मैं आप सबके ग्रुप में उस चित्र को डाल दूँगी और देखते हैं कौन किससे अच्छी नाव बनाता है। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछारें आ जाती हैं। अभी आपके घरों में अब सब बारिश होती है आजकल, कल परसों कभी पिछले दिनों में हुई है, आगे भी हो सकती है। तो आप नोट करना अगर अभी तक नहीं किया है, आपके घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछारें आ जाती हैं जब वो खुले होते हैं। कभी कभी छत से पानी टपकता है, कभी कभी छत में से सीलन भी आ जाती है, यानी छत गीली दिखाई देती है नीचे से। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? जब ऐसा हो, बारिश होने वाली हो या बारिश हो रही हो, तो उस समय दरवाजे और खिड़कियों से पानी आ रहा हो, छत टपक रही हो, तो आप लोग उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, घर पर क्या क्या किया जाता है, वो आपने बताना है। बारिश, ये पुस्तक में ही जाएगा आपका। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। क्या तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर देखें, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, आपने ये बताना है यहाँ। तो देखें इसने क्या पूछा है, दोबारा समझिए। बारिश आती है ना, तो क्या होता है, आपकी गलियों में मोहल्ले में बारिश का पानी भर जाता है ना। अगर नहीं भरता है तो भी आप बताएंगे कि क्या है, हमारे यहाँ तो पानी नहीं भरता, हमारे यहाँ तो गलियाँ पक्की हैं, इस तरीके से बता दें। अगर पानी भरता है तो आप लोगों को किस किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या क्या होता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है, सब लोगों को कैसा लगता है, आने जाने वालों को कैसा लगता है, वो आपने यहाँ लिखना है। ये वाले प्रश्न आपसे जब आपके पेपर होंगे उनमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका अलग से पुस्तक अभ्यास इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, प्रश्न उत्तर इतने नहीं बनते, तो इनमें से ही आपसे पूछा जाएगा। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। जैसे कुछ भी जिससे हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो सारे काम वाले शब्द होते हैं, उन्हें क्रिया शब्द भी कहते हैं। देखो, काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर आपने नीचे लिखना है यहाँ। जैसे ये वो कह रही थी नाव बनाओ, बनाओ शब्द भी तो काम वाला हुआ ना। इस तरह से आपने काम वाले शब्दों को छांट कर यहाँ पर लिखना है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी और आपने इसका पुस्तक अभ्यास अपनी पुस्तक में करना है। आपने नए शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न आपका इसमें से कोई इतना ज़्यादा जो है वो नोटबुक वाला बन नहीं रहा है, लेकिन जो बीच में ये वाले आए हैं, जैसे आप ये बताएं वो वाले अपने नोटबुक में लिख लेने हैं। अलग से कोई वो प्रश्न नहीं आए, सोच विचार कर लिखने वाले आए हैं, तो आपने अच्छे से उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।